हेलो एवरीवन, एसटी पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल। प्यारे अभ्यर्थियों, आज मैं आपके लिए कोई बुक नहीं लेकर आई हूं, बल्कि जो बाज़ार में एसटी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें चल रही हैं पहले से ही, उनको लेकर कुछ क्वारीज़ हैं अभ्यर्थियों में, जिसके लिए लगातार हमारी वेबसाइट्स पर और हमें फीडबैक मिल रहा है कि हमारे दो सामान्य ज्ञान की ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें लोग डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं कि हम कौन सी पुस्तक खरीदें या कौन सी पढ़ें, या दोनों ही किताबों की इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों किताबें अलग क्यों हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो हमारी पुस्तक है सामान्य ज्ञान, दोनों के ही लेखक जो है अरुणा यादव हैं, लेकिन दोनों किताबों में क्या डिफरेंस है। एक है हमारी पुस्तक सामान्य ज्ञान और एक है हमारी पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर सामान्य ज्ञान। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो एग्ज़ाम वॉरियर सीरीज़ है ये अलग है और ये वाली हमारी जो पुस्तक है अलग है। हालांकि पुस्तक के बारे में मैं आपको पूरे आगे विस्तार से चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बताना चाहूँगी दोनों ही किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। जो लोग वनडे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे है, ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, उनके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीएस, जिसको अगर कोई ग्रुप सी और ग्रुप डी में प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो जीएस को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं सेक्शन, तो वो भी इसको बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनको ये किताब नहीं पढ़नी है, इसको तो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जिन लोगों को कम टाइम में रिवीजन करना है ये बुक, तो वो लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं विस्तार से आपको बुक को दिखाते हुए दोनों की जो विशेषताएं हैं अलग अलग हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। और ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ही किताबें जो हैं वो एनसीईआरटी पर डिपेंड है। एनसीईआरटी चूँकि सभी परीक्षाओं का आधार होती है, आपको कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या अगर सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, कोई एलिजिबिलिटी परीक्षा दे रहे हैं या फिर नौकरी के लिए कोई भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, तो दोनों के लिए ही एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब तो उत्तर प्रदेश में भी जो है एनसीईआरटी को बहुत महत्व दिया जाने लगा है। तो इसलिए चाहे वो यूपी की परीक्षा हो, चाहे वो राजस्थान की हो या किसी अन्य राज्य की हो या फिर केंद्र की कोई भर्ती हो, दोनों के लिए ही ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विस्तार से दोनों ही किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और आपकी इस क्वेरी को दूर कर देते हैं। तो प्यारे अभ्यर्थियों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इन दोनों ही हमारी किताबों को लेकर बार बार हमारे पास ये क्वेरी आ रही है कि इन दोनों किताबों में क्या अंतर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एसटी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित ये दोनों ही पुस्तकें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी जो वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सिविल सर्विसेज या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। या जैसे हम सीडीएस एनडीए की बात करें तो वहाँ पे जीएस का बराबर का मतलब अच्छा सेक्शन होता है और क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो वो दोनों ही किताब पढ़ सकते हैं, उनके लिए दोनों ही किताबें इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों किताबों में डिफरेंस क्या है। बार बार ये प्रश्न आना कि दोनों ही किताबें, हम दोनों में से कौन सी खरीदें कौन सी ना खरीदें, और या हम कौन सी पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, हमारे लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में आपकी इस क्वेरी को दूर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसकी मोटाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी इसमें फैक्ट्स का भंडार कम शब्दों में किया गया है और उसमें फैक्ट्स का भंडार ज़्यादा शब्दों में किया गया है। आप ये देख सकते हैं दोनों से ही। आप ये भी चीज़ देख, इस पे मत कंफ्यूज होइएगा कि दोनों का कवर पेज सेम है, दोनों में ही एनसीईआरटी फैक्ट हैं। यानी कुछ एनसीईआरटी फैक्ट्स ऐसे होंगे जो हमने इसमें कवर किए हैं, कुछ इसमें कवर नहीं किए हैं। चलिए बुक खोलते हैं और फिर इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ चीज़ें क्या क्या आप लोगों को समस्याएँ आ रही है, तो आपकी इस चिंता को दूर कर दिया जाएगा। जैसे मैं बात करूँ आपसे भूगोल की, तो जब मैं पीसीएस की बात करती हूँ तो यहाँ पे भूगोल में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आजकल तो खैर एसएससी में भी पूछना स्टार्ट कर दिया है फैक्चुअल क्वेश्चंस को। तो एसएससी है या फिर आपका रेलवे है, कोई भी एग्ज़ाम्स है, आप ये देखिए जब हम पहले चैप्टर की बात करते हैं तो भूगोल का चैप्टर आपने इसमें भी कवर किया है और इसमें भी कवर किया है, दोनों में ही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखिए। जब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में भूगोल का इंट्रोडक्शन दिया है तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको इस बुक में समझाया है संभववाद और नियतिवाद, लेकिन हमने इस पुस्तक में आपको संभववाद नियतिवाद नहीं समझाया, क्योंकि यहाँ से वनडे एग्जाम्स में यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन ना बना है और ना कोई बनने की संभावना है, क्योंकि ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि पीसीएस या फिर एनडीएस सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको वो जानना भी नहीं है। जो लोग वनडे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये किताब इंपॉर्टेंट है। आपको डिफरेंस पता चल गया क्या डिफरेंस है इसमें। अब हम आगे भी बात कर लेते हैं। अब
अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें भी एग्जाम फोकस बिंदु का समग्र समावेश किया गया है और इसमें भी परीक्षा में पूछे गए तथ्यों का समावेश किया गया है, तो इसमें फिर क्या डिफरेंस हो गया है? तो मैं आपको जैसे बताती हूँ, यहाँ पे हमने एक जो हमारे फैक्ट्स का प्रेजेंटेशन है, हमने उन फैक्ट्स को कवर किया है जो बार बार पूछे गए हैं। जैसे मैं बताऊँ, तारों तथा आकाश गंगाओं की गति ज्ञात की जाती है किससे? तो ये वाला जो फैक्ट है ये रेलवे एग्जाम से लेके या ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक की परीक्षाओं में सब में पूछा जाता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती हैं कई बार, जैसे हमें बात करें कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के सूर्य चारों ओर चक्कर घूमती है, तो ये कॉपरनिकस का है, यहाँ से पूछा गया है। जैसे आजकल ब्लैक होल बना हुआ है खबरों में, तो ब्लैक होल से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे मैप एंड बिग बैंग थ्योरी है, वो हमने इस बुक में नहीं दी है, लेकिन जब अगर आप ये वाली बुक पढ़ेंगे तो मैप एंड बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर आएगी, क्योंकि यूपीएससी के ये फेवरेट टॉपिक्स हैं और इसलिए हमें इसको इसमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जो आपकी खगोलकी से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती हैं, अंतरिक्ष किरणें किसे कहते हैं, सबसे पहले खोज किसने की, विलक्षणता का बिंदु क्या होता है ना, यानी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट पीसीएस या फिर आईएएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, इसमें नहीं मिलेगी। अब अगला प्रश्न ये भी था कि एनसीईआरटी फैक्ट्स आप इस पे भी लिख रहे हो और इस पे भी है, तो एनसीईआरटी फैक्ट्स इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, हमने यहाँ पे एनसीईआरटी फैक्ट्स को एक अलग से बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है, आप ये देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी फैक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे सभी एनसीईआरटी फैक्ट्स को कवर कर लिया गया है, यानी कुछ फैक्ट्स आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अंदर मिलते हैं और कुछ एनसीईआरटी फैक्ट्स को हमने अलग से मेंशन किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी और किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एनसीईआरटी फैक्ट्स को अलग से मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो फैक्ट्स हमने बुक में ही कवर कर लिए गए हैं। और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस किताब में नहीं मिलेंगे, वो आपको इसमें मिलेंगे। तो कुछ लोगों को जिनका जीएस का वेटेज कम होता है जिन परीक्षाओं में, उनके लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग वनडे या फिर दोनों ही एग्जाम्स देते हैं, यूपीएससी पीसीएस, तो उनके लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मैं यूपी की परीक्षाओं की बात करूँ, जैसे मूल विधि है, वहाँ पर बहुत डीप क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। या फिर मैं बात करूँ आपसे यूपी की अदर एग्जाम्स की, जैसे अभी आरक्षी की परीक्षा होने वाली है, तो वहाँ पर 38 क्वेश्चन का जीएस आता है, यानी जीएस का अच्छा खासा वेटेज है। तो उसके लिए ये वाली बुक भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इससे भी निकल सकता है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको पढ़ लें, और समय ज़्यादा है आपके पास तो हम इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। यानी कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है, लेकिन उतना ही कॉन्सेप्ट बताया गया है जिससे आपका काम चल सकता है। लेकिन इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफ से मतलब बहुत तरीके से इसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसलिए सबसे पहला तो अंतर यही है। जब आप दोनों ही किताबें पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्लूटो के बारे में बताया, लेकिन इस पुस्तक में हमने प्लूटो के बारे में नहीं बताया अलग से, क्योंकि वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कई बार पीसीएस एग्जाम्स की, तो डायरेक्ट प्लूटो से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यूपी का तो प्लूटो जो है फेवरेट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, और यही डिफरेंस है दोनों ही किताबों में। देखिए, यहाँ पे हमने एग्जाम फोकस बिंदु यानी जो बार बार पूछे गए हैं वो कवर किए, लेकिन हमने इसमें ऐसा कुछ कवरेज नहीं दी है। वो फैक्ट्स हमने इसमें ही कवर किए हैं, और कुछ एनसीईआरटी फैक्ट्स हैं जो हमने इसमें अलग से कवर किया, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ये तो बात हो गई भूगोल की। अगर मैं आपसे बात करूँ इतिहास की, तो आप ये देखेंगे, ये देखिए, इसमें सारी ही चीज़ें हैं जो हमने, बहुत सारा मैटर हमने टेबल फॉर्म में दिया है, बहुत सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट में दिए हैं। लेकिन कुछ टेबल्स होंगे जो आपको, इसमें आपको टेबल मैटर सारा मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें आपको कम मिलेंगे। तो क्योंकि ये डिमांड नहीं है उतनी ज़्यादा, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी से पढ़ के भी काम चल जाता है। लेकिन जिनको कम समय में जीएस को मैक्सिमम जीएस पढ़ना है कम टाइम में, उनके लिए ये किताब रामबाण है। और जिनको जीएस को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है और जिनका जीएस का वेटेज ज़्यादा है, उनके लिए ये किताब रामबाण है। तो दोनों ही किताबें बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोनों ही। और जैसे मैं बात कर लूँ आपसे हिस्ट्री का भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप ये देखिए, मैं बात कर रही हूँ गुप्त काल की। तो गुप्त काल में जब हम बात करते हैं गुप्त काल की, तो आप देखिए गुप्तकालीन के सारे स्रोत हमने दिए हैं इसमें, कि गुप्त काल को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं वो हमने इसमें, आप ये देखेंगे इसमें नहीं है, इसमें जस्ट स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। और जो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक हैं वो हमने अलग से इसमें बता दिया, जैसे कुछ अभिलेख है तो वो हमने अलग से बता दिया है इसमें, जो जितना पढ़ के काम चल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे बताया है, यहाँ देखिए आप, यहाँ साहित्य हमने यहाँ पे दे दिया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको डिटेल से बताया, कौन सा अभिलेख, कौन सी मुद्राएं, सारी चीज़ हमने बताया। समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राएं, कितने प्रकार की मुद्राएं होती हैं, हर मुद्रा में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक को एक्सप्लेन करने के लिए जितने फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं वो आपके लिए जानना मतलब ज़रूर, आप इसकी ये आपका क्वेरी दूर हो जाएगी कि ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है और ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट मतलब
ये डीप एनालिसिस है और ये थोड़ा सा कम एनालिसिस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हून की। ये देखिए हून को हमने प्रॉपर अलग से भी डिस्क्राइब किया है, क्योंकि अब हून से क्वेश्चन थोड़े डीप तरीके से पूछे जाने लगे हैं, लेकिन हून को हमने इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। अब तो यही चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इतना जितना मैंने आपको बताया इतना इनफ होगा। आप दोनों ही किताब की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। अगर आप वनडे एग्जाम्स की या जिनकी परीक्षाओं में वेटेज कम है जीएस का, उसके लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एग्जाम वॉरियर सीरीज़ की किताब है, और जिनको लगता है कि ये किताब उनको पढ़ना है, जीएस को स्ट्रॉन्ग करना है, सक्सेस पाना है जीएस वाले सेक्शन में, तो आप इस वाली किताब को डेफिनेटली अपनी तैयारी का आधार बनाएं। ये किताब बहुत ही अच्छी है, मोटी ज़रूर है, लेकिन आपका जीएस हिस्सा पढ़ने से काम डेफिनेटली चली जाएगा। आप इन सारे फैक्ट्स को करंट पढ़ते रहिए, करंट के साथ अपडेट करते रहिए, ट्रेडिशनल को करंट स्टडी से जोड़कर पढ़िए जीएस को, तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जितने भी अभ्यर्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं एसडी पब्लिकेशन की तरफ से, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप ये किताबें खरीदना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी किताबें जो हैं हमारी अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं sdpublication.co.in से। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक शेयर कर देंगे। अगर ये पुस्तक आपको अच्छी लगी है और आपको भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना दे सकते हैं। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, सभी का सुझाव एसडी पब्लिकेशन में मान्य होगा। धन्यवाद।